किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी भी वर्ड इक्वेशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और इससे आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है हमारे पास x + y = 5। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें x और y दो वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल्स है। लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका पावर 1 है। पावर 1, ये पावर 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। और ये x और y दो वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स, इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस पर डिस्कस करेंगे आज हम लोग, और किस प्रकार से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इसी इक्वेशन को लेके हम लोग चलते हैं। तो इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले ये जो रेफरेंस लाइंस है, जिसको कि हम लोग x डैश y और y डैश बोलते हैं, यहाँ पर ये ऑरिजिन है और ये रेफरेंस लाइंस है जिस पर कि हमको इसका कोऑर्डिनेट को यहाँ पर से मेजर करेंगे। तो हम लोग एक ले लेते हैं वैल्यू 1 2 3 और फिर इधर 1 2 3, फिर इधर नेगेटिव में -1 -2 और फिर इधर नेगेटिव में -1 और -2 -3, इसी तरह से जाएंगे। इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो इसके लिए आप एक इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं और इसमें हम लोग एक x एक y रख लेंगे और इसमें कम से कम दो वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यूज ऑफ x एंड y हम लोग को लेना होगा। ये अपने मन से सेलेक्ट करेंगे और इसका अगर x अपने मन से लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू y में क्या आता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं y = 5 - x। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ भी हम लोग ले लेंगे। x का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो अगर x 0 ले लिए तो y 5 हो गया। अगर x 2 ले लेते हैं तो y 3 हो जाता है। अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। x 0 ये पॉइंट है, y 5 यहाँ पर, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आता है, ये पॉइंट मान लेते हैं। x2 ये पॉइंट है और y3 तो y3 ये पॉइंट आ जाता है। इसके सीधा में इस तरह से इसको ले लेते हैं और ये एक पॉइंट है। तो इसको जब हम लोग इस तरह से मिला देते हैं तो ये हमारा इस इक्वेशन का ये ग्राफ हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसी में अगर दो इक्वेशन रहता है, कोई एक और इक्वेशन रहेगा, तो फिर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग इसको देखते हैं जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। उस क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना होगा, फिर इस इक्वेशन को ग्राफिकली दिखाना होगा और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डॉक्टर रागी शर्मा के बुक से लिया गया है। 10 students of class 10 took part in math quiz. Total number of students 10 math quiz में participate किया। If the number of girls is 4 more than number of boys, तो ये सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम लोग इसको सबसे पहले मान लेंगे नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पर देखते हैं
कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज कम है, तो नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स, एक्स जो वेरिएबल है वो नंबर ऑफ बॉयज है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4 होगा, लेकिन हम इसको y मानते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल में शो करना है। अब इसका इक्वेशन फ्रेम करेंगे। क्या इक्वेशन बनेगा? सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स, तो दोनों बॉयज और गर्ल्स का संख्या दोनों मिला के हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। नंबर ऑफ गर्ल्स y है, नंबर ऑफ बॉयज x से 4 ज्यादा है, तो ये 2 कंडीशन हमारे पास आता है। ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इस तरह से हम इसको एल्जेब्रिकली लिख सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है लिखा जा सकता है। अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना है और यही सीखना है, एग्जाम में पक्का आता है ये। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इसमें प्रिंसिपल हम लोग y को बना लेंगे। पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन को लेते हैं यहाँ पर, ये वाला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। y को प्रिंसिपल बना लिए, उसके बाद इसके लिए हम लोग फिर एक बॉक्स ले लेते हैं, इसमें x y का मिनिमम 2 वैल्यू लेंगे, x y 2 या 3 जो भी है, मिनिमम 2, ज्यादा ले सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो y 6 हो जाता है। x अगर 5 ले लेते हैं तो y 5 हो जाता है। x अगर 6 ले लेते हैं तो y 4 आ जाता है। ये 2 और 3 वैल्यूज x और करस्पॉन्डिंग वैल्यू y का हम लोग फाइंड कर लिए। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसमें y प्रिंसिपल बना हुआ ही है। इसके लिए हम लोग जो है फिर एक बॉक्स बना लेते हैं और इस प्रकार से इसमें x और y, फिर इसका 3 वैल्यूज हम लोग अपने मन से x का कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो x हम लोग रख लेते हैं -1, तो y हो जाएगा 3। x अगर -2 ले लेते हैं तो y हो जाता है 2, x अगर -3 ले लेते हैं तो y हो जाता है 1। ये 2 जो टेबल हम लोग बनाए, अब इसी से हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हैं, रेफरेंस लाइंस। और अब हम लोग सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। x4 y6, x4 1 2 3 4 y6, ये यहाँ से और 4 ये पॉइंट आता है। फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं x5 y5, x5 और y5, ये पॉइंट आता है। फिर तीसरा है x6 y4, x6 y4, ये 3 पॉइंट्स, इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं और इस प्रकार से ये हमारा जो लाइन बना इसको हम लोग L1 मान लेते हैं। L1 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। अब हम लोग चलते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पर, -1x -1 y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट ले लेंगे। फिर -2
और 2, तो -2 और 2 यहाँ से ये पॉइंट, और इस प्रकार से ये पॉइंट आ जाता है। फिर x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू 1, -3 और 1, ये पॉइंट हमारा ये आ जाता है। अब अगर हम लोग इसको लाइन को मिला देते हैं तो इस तरह से ये जो लाइन है ये हमारा L2 इसको मान लेते हैं। L2 इसका ग्राफ होगा, L1 इसका ग्राफ होगा। और अगर इसमें हम लोगों को ये पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग फिर इस दोनों को आगे प्रोड्यूस कर देंगे। जहां पर ये मिल जाएगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से ये अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप समझ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से देखें, ग्राफ पेपर पर इसका प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद ही ये आपके समझ में अच्छी तरह से आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस बार एनसीईआरटी से लेते हैं। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना था। अपनी बेटी के उस समय की उम्र से 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स था, 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद आफ्ताब अपनी बेटी से 3 टाइम्स हो जाएगा। आज से 3 साल के बाद वो 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि छोटा नंबर कौन होगा उसी को माना जाएगा। अगर आप एक वेरिएबल में बनाते हैं, ये 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप किसी को भी x किसी को भी y मान सकते हैं। मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज x ईयर्स माना गया आफ्ताब की बेटी का, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू y ईयर्स, ये मान लिया गया। अब केस 1 क्या कहता है? 7 years एगो, 7 साल पहले, तो हम लोग लिखेंगे 7 years एगो, 7 साल पहले का सिचुएशन क्या होगा। 7 years एगो आफ्ताब y-7 होगा। 7 years एगो उसकी डॉटर x-7 है। तो क्वेश्चन के मुताबिक आफ्ताब का उम्र 7 years एगो y-7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स है। तो 7 टाइम्स एट दैट एज, उस वक्त उसकी बेटी का जो एज था, तो उस वक्त उसका उम्र होगा x-7। ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाता है। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। y-7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49। फिर इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये -7 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो 7x माइनस 42। ये 49 था तो ये 42। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम लोग। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। केस 2 में क्या कहता है? 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू x+3 years, और एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू y+3। अब केस 2 के मुताबिक आफ्ताब की उम्र
देयरफॉर y प्लस 3 इज इक्वल टू डॉटर के एज का 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू 3 इस तरफ आके 3x प्लस 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखें। इक्वेशन फर्स्ट के लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू 7x माइनस 42। इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें कम से कम 2 वैल्यू लेंगे x y। यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखा जाए, तो हम लोग ले लेते हैं 6, x इक्वल टू 6, 6 7 42, 42 माइनस 42 0। x ले लेते हैं 7, 7 7 49, 49 माइनस 42 7। ये 2 वैल्यू से कम चल जाएगा। फिर अब हम लोग दूसरा इक्वेशन इस पे लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 6। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना होगा और इसमें भी एटलीस्ट 2 वैल्यूज ऑफ x एंड y, ज़्यादा ले सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग माइनस पे लेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। माइनस अगर लेते हैं 2 तो 3 2 6, 6 माइनस 6 0। और दूसरा अगर हम ले लेते हैं इसका -3, तो -3 लेने पर -9 और प्लस 6 -3। ये जो 2 वैल्यूज हमारा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y आया, अब इसको हम लोग वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। 6 0, 6 और 0, यही पॉइंट आएगा। और दूसरा है 7 7, 7 7 यहाँ बीच में आएगा और ये 7 यहाँ पर। तो ये इस तरह से इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आता है और यहाँ से इसका इस तरह से ग्राफ लाइन हम इक्वेशन खींच लेते हैं। इसको L1 मान लेते हैं। अब दूसरा -2 0, -2 यहाँ पर और 0, ये यही पॉइंट होगा। फिर हम लोग ले लेते हैं -3 -3 और -3, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये पॉइंट, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये 2 पॉइंट अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये इस तरह का L2, इसको मान लेते हैं कि ये L2 है। ये 2 ग्राफ, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो 2 इक्वेशन है इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, तो फिर इसके लिए इस इक्वेशन को प्रोड्यूस, इस लाइंस को प्रोड्यूस करना होगा। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा वही उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन होगा। और अलजेब्रिकली जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू हमारे पास x और y का आएगा। तो आज हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक था। ये आज यहीं तक है और उसके बाद हम लोग इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक।